दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मासातों, मारोटरो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। यार, आज मैं उन वहशी दरिंदों की बात करने वाला हूं जो कि सिर्फ इंसानों के दुश्मन है। अरे नहीं, कोई आदमखोर नहीं है, बल्कि आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पेड रेसलर्स के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे यारों, आपको बता दूं कि रेसलिंग का मुझे कोई घंटा शौक नहीं है और ना ही इसका आइडिया है। हाँ, बस एक दो के नाम ही सिर्फ पता होंगे। तो अगर मैं फ्लो में कोई बात गलत कर दूं तो मेरा पॉइंट आउट करके मुझे कमेंट में बताना, आपको मेरी तरफ से गुलाबी दिल आ जाएगा। अब शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है डोल्फ जिगलर। डोल्फ जिगलर यूएस के शहर क्लेवेल में 27 जुलाई 1980 को पैदा हुआ था। दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन भी है। हाँ, वो अलग बात है कि लगता नहीं है। वैसे दोस्तों, ये रेसलर अपनी एनुअल इनकम अर्न करता है तकरीबन 2.8 मिलियन डॉलर्स। 9वें नंबर पे आता है अंडरटेकर। अरे यार, इसको मैं जानता हूँ, पर्सनली नहीं, लेकिन बस जानता हूं कि एक रेसलर है। दोस्तों, अंडरटेकर ने WWE की हिस्ट्री में सबसे पुराना फाइटर है। इसका असल नाम मार्क विलियम है, लेकिन इसको डेड मैन का लक़ब भी हासिल है। और हाँ, अगर इसकी पेइंग बजट की बात करूं तो $3 मिलियन है। 8वें नंबर पे आता है बॉबी लेशले। बॉबी लेशले जो कि एक रेसलर होने के साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट भी है। दोस्तों, ये रेसलर यूएस के जंक्शन शहर में 16 जुलाई 1976 को पैदा हुआ था। बॉबी लेशले ने बहुत सारे कंपटीशन विन किए हैं, जिनमें WWE स्टेट्स चैंपियनशिप और ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शामिल है। बाय द वे, ये एनुअली जो अर्न करता है, जो इसको पे करते हैं, वो है तकरीबन $4.5 मिलियन। 7वें नंबर पे आता है ड्रू मैकइंटायर। वैसे नाम गलत सुना दिया तो डू करेक्ट मी इन द कमेंट्स। वैसे ये जो इंग्लिश बोली वो मैंने खुद बोली अपने दिमाग से। दोस्तों, ये बंदा रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप रहा था। वैसे अमेरिका नहीं बल्कि स्कॉटलैंड से ताल्लुक करता है और एनुअल सैलरीज बंदे की $6 मिलियन से। 6ठे नंबर पे आता है रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन। दोस्तों, ये बंदा रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दोस्तों, WWE में आके ये स्टार तो नहीं बन सका, लेकिन लोगों ने इसको इतना पसंद किया, इतना ज्यादा पसंद किया कि साले को सुपरस्टार कर दिया। और दोस्तों, रैंडी यार जो भी है, बस समझ गए ना। हाँ, बस इसको एनुअली $7 मिलियन मिलते हैं। 5वें नंबर पे आता है सेथ रॉलिंस। दोस्तों, सेथ रॉलिंस जो कि टीम शील्ड का मेंबर है, ये बंदा भी अमेरिका में 1986 में पैदा हुआ था। वैसे सालों, अब ये कमेंट मत कर देना कि बर्थ डेट को हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका एक सीधा आसान जवाब है कि वीडियो को लंबा करना है और क्या बेंचो। वैसे ये सेथ रॉलिंस एनुअली $7.5 मिलियन का मालिक हो जाता है। 4थे नंबर पे आता है ब्रॉन स्ट्रोमन। वैसे यार, ये देखा तो पहले भी हुआ था, बस नाम नहीं पता था, जो कि आज वो भी पता लग गया। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन तो सिर्फ उसका रिंग का नाम है, लेकिन असल नाम इसका एडन सुचेर है, जो कि 1983 में पैदा हुआ था यूएस की सरजमीन पे। वैसे $8.5 मिलियन के साथ दुनिया का 4थे नंबर पे हाईएस्ट पेइंग रेसलर बन गया है। 30वें नंबर पे आता है रोमन रेंस। दोस्तों, इसको तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये मीम्स वगैरह में भी बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। वैसे रोमन रेंस भाई साहब 1985 में पैदा हुआ था। और हाँ, ये सिर्फ रेसलर नहीं बल्कि एक्टर भी है और एक फॉर्मर फुटबॉलर भी था। 2014 का ये रेसलर एक सुपर स्टार है जो कि $10 मिलियन अर्न करता है पर एनुअल। दूसरे नंबर पे आता है जॉन सीना। दोस्तों, ये जॉन सीना मेरा पहला रेसलर था जो कि मुझे नाम से पता लगा था। वैसे लोगों के दरमियान भी मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट रेसलर है। अरे हाँ, रेसलर के साथ साथ ये एक एक्टर भी है जो कि 1977 में पैदा हुआ था यूएस में।
जॉन ने अपनी रेसलिंग का करियर 1999 में शुरू किया था और ये आज के टाइम पे हर साल $13 मिलियन अर्न करता है। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रॉक लेसनर। दोस्तों ये बंदा एक रेसलर होने के साथ साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। वैसे ये बंदा साउथ डकोटा में यूएस के एक इलाके में पैदा हुआ था और ये एक वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप भी रहा था। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हर साल $15 मिलियन अर्न करता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।